नमस्ते ब्यूटीफुल सोल। पार्टनर रेडी हो रहे हैं प्यार में कमिटमेंट के लिए। इसी टॉपिक पर आज की अपनी रीडिंग है। अगर मेरे व्यूवर्स में किसी का भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ रिश्ता है, कोई लव कनेक्शन है, जो एक दूसरे को समझते हैं, सादगी भरा रिश्ता, केयरिंग रिश्ता है, तो उनके लिए यह रीडिंग ज़रूर काम आएगी, उनसे ज़रूर जुड़ेगी। तो पूरे विश्वास के साथ इस एनर्जी से कनेक्ट होइए और अपनी एनर्जी को, अपनी रीडिंग को देखिए। थैंक यू। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी है इस रिश्ते में। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। आपने इस रिश्ते को बहुत कुछ दिया है, प्यार से, अपनेपन से इस रिश्ते को सींचा है। आपने इस रिश्ते की ग्रोथ की तरफ बहुत ध्यान दिया है, हर बात को पॉजिटिवली लिया है। अगर इस रिश्ते में कभी कोई अनबन या कुछ ऐसी बात हो गई जो आपको अच्छी नहीं लगी, फिर भी आपने उस बात को यूँ ही छोड़ नहीं दिया, बल्कि समझने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है। दोनों ने बात को सुलझाया है। खासकर आपने इस बात को ध्यान में रखा है कि रिश्ता खराब ना हो। आप सर्वगुण संपन्न हो सकते हैं, मतलब आपका एजुकेशन, आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, आप स्टेबल इंसान हैं, आपकी सोच अच्छी है, पॉजिटिवली आप काम करते हैं और फिर भी किसी बात का आपको घमंड नहीं है। सबको आप साथ लेकर चलने वाले पर्सन हैं और सिचुएशन के नज़र में रखते हुए आप अपने आप को किस तरह से साइलेंट रखते हैं और उस एनर्जी को भापते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। ऐसे आप पर्सन हैं, क्योंकि आप पॉजिटिवली सोचते हैं और रिज़ल्ट भी पॉजिटिव ही निकल कर आते हैं। इस तरह की आपकी एनर्जी है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है। क्या आप ही की तरह वह भी सोचते हैं या उनकी सोच थोड़ी अलग है? सॉरी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। पार्टनर की एनर्जी। आपकी जो एनर्जी है उसमें किंग ऑफ वॉन्ड्स और पार्टनर की एनर्जी में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। यहाँ पर आपकी और पार्टनर की एनर्जी में किंग और क्वीन आया है। आपकी एनर्जी किंग की मतलब सोच समझ कर आपको चलना आता है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी भावुक है, भावनाओं से जुड़े हुए पर्सन हैं। आप थोड़े दिमाग से चलते हैं और आपके पर्सन भावनाओं से चलते हैं, दिल से डिसीजन लेते हैं और शायद इसीलिए आपके पर्सन थोड़े स्टक है। आपके पर्सन की जो एनर्जी है, आपके पर्सन भी पॉजिटिव है, ग्रोथ की तरफ, इस रिश्ते की ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। उनके पास सब कुछ है, फिर भी उनमें थोड़ा डर है। आपके पर्सन उस डर के तहत थोड़े स्टक महसूस करते हैं, आगे चलते हैं और रुक जाते हैं। स्टक कहाँ महसूस कर रहे हैं? जहाँ इमोशंस जुड़े हुए हैं और उनके इमोशंस आपसे जुड़े हुए हैं।
आपके पर्सन आपकी तरफ ही देख रहे हैं, अपने मन की सारी बातें आपको बताना चाहते हैं, अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, या अगर किया भी है, एक दूसरे को समझते हैं, आप दोनों को पता भी है, फिर भी अब वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते, आपके साथ रहना चाहते हैं। और इस बात में उन्हें थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्या आप भी उन्हें लेकर वही सोचती है या नहीं सोचती है। उनके पास सब कुछ है, थॉट भी उनके पॉजिटिव है, आपके ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन मन में साथ ही डर भी है। इस तरह की आपके पर्सन की एनर्जी है। अब देखते हैं कि दोनों की फीलिंग्स कैसी है। क्या दोनों ही एक जैसा ही सोचते हैं? The Magician, the High Priestess, 9 of Wands। आप दोनों ही अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, किसी के ऊपर आप दोनों ही डिपेंड नहीं हैं, आप समर्थ है अपने डिसीजन लेने के लिए। आप लोगों के पास हर वो चीज़ है जिसकी जीवन में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है और आप खुद ही उसे हासिल कर सकते हैं। दोनों की ऐसी ही एनर्जी है, दोनों के पास ज्ञान है, दोनों ही ईश्वर से जुड़े हुए हैं, दोनों ही अपने आप में बैलेंस है। दोनों की जो सोच है इस रिश्ते पर ग्रोथ करने की है। दोनों ही एक दूसरे के लिए इमोशनल है, दोनों ही सच्चे हैं, दोनों ही एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं, कोई कम और कोई ज़्यादा या फिर एक तरफा ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं और इमोशनल है, फिर भी अपनी अपनी जगह उन्हें पता है कि मुझे कहाँ कितना झुकना है और कहाँ अपने लिए स्टैंड लेना है, और यह क्वालिटीज़ दोनों में है। दोनों में सब कुछ सही और बराबर होते हुए भी आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। रिश्ता तो आगे बढ़ चुका है, ग्रोथ हो चुकी है, एक दूसरे को समझ रहे हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन जब एंडिंग मतलब अभी रिश्ता आगे बढ़ाना है एक स्टेप, तो कमिटमेंट ज़रूरी है। और जब आपको कमिटमेंट देनी है तो आपके पर्सन बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। आप कहाँ कम पड़ेंगी या उनसे निभेगी नहीं निभेगी इस बारे में नहीं, बल्कि खुद के बारे में सोच रहे हैं, क्या मैं उनके सपने पूरे कर पाऊँगा, या उन्हें जो खुशी चाहिए क्या मैं वह दे पाऊँगा, क्या मैं इसके काबिल हूँ। इस बात को लेकर वह खुद ही अपने मन से कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, अपनी फीलिंग को देख रहे हैं, आपकी फीलिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही आप एक दूसरे के बिल्कुल सही पार्टनर है एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी आपके पर्सन बहुत सोच रहे हैं कमिटमेंट देने के पहले, क्योंकि उन्हें इस रिश्ते को आगे लेकर जाना है। तो सोच समझ कर चल रहे हैं कि कोई एक भी बात ऐसी ना रह जाए जो आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट करे, और इसीलिए आपके पर्सन उनकी फीलिंग्स और आपके फीलिंग्स एक होते हुए भी आपके पर्सन गहराई से इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं कि इस रिश्ते की मजबूती जो है उसके लिए आपके पर्सन अपने मन में जो सोच रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं, क्या आ रहा है उनके मन में। ओरेकल डेक से देख लेते हैं उनकी मन की एनर्जी क्या है। होप, उन्हें इस रिश्ते में होप नज़र आ रही है। उन्हें पता चल रहा है कि इस
रिश्ते में अगर कमिटमेंट देते हैं तो यह रिश्ता लाइफ टाइम के लिए अच्छे से ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा। इस बात की होप उन्हें मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है। उन्हें पता चल रहा है कि मैं इस रिश्ते में बहुत आगे तक जाऊंगा। लव, आपके पर्सन को पता चल रहा है कि उन्होंने जब पूरी बात सोची और कमिटमेंट देने के लिए तैयार हुए हैं, तब उन्होंने देखा है कि एक दूसरे के लिए आप लोगों का जो प्यार है वह बहुत सच्चा है, ट्रूली फील करते हैं। कभी जीवन में अगर दूरियां भी आ जाती है तब भी आप दोनों का प्यार कभी कम नहीं होगा। दोनों ही एक दूसरे के पास आ ही जाएंगे, अपनी गलतियां मान लेंगे, लेकिन एक दूसरे से कभी दूर नहीं रह सकते। इस बात का उन्हें पता चल चुका है कि आप दोनों का जो प्यार है वह कितना सच्चा है। यह बात उन्हें पता चल चुकी है। इस रिश्ते में बहुत मजबूती है, ऐसा उन्हें पता है। चलिए देखते हैं कि इसका आउटकम क्या आएगा, मतलब कि आप दोनों इस बारे में क्या सोचते हैं। अब रिश्ता तो पक्का आपके जो पर्सन है कमिटमेंट के लिए तैयार है, क्योंकि उस रिश्ते में उन्हें होप भी नज़र आ रही है और लव भी। रिश्ते का नाम लिया और ट्विन फ्लेम का कार्ड अपने आप ही गिर गया है। इस रिश्ते का जो आउटकम सोचा था, आउटकम ही देख रहे थे और ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया है। अब दूसरे कार्ड देखने की शायद ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक ऐसा रिश्ता है जो आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। अगर दूरियां बन भी जाती है तब भी यह रिश्ता ख़त्म नहीं होता है। एक्चुअली दूरियां बनती ही नहीं हैं। जब लेसन लेने होते हैं तभी इस रिश्ते में दूरियां आती है। दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं या समझाते हैं और लेसन लेने ज़रूरी हो जाते हैं। अगर कोई उसमें से एक पर्सन लेसन लेना नहीं चाहेगा तब भी यूनिवर्स उन्हें मजबूर कर देते हैं कि उन्हें वह लेसन लेने ही होंगे, उनसे कुछ सीखना ही होगा। इस तरह का ट्विन फ्लेम का जो रिश्ता है, यह रिश्ता, इस तरह का रिश्ता आपके पर्सन आपके साथ देख रहे हैं। आपके पर्सन सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ाव महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि आपका जो कनेक्शन है वह आत्मा से जुड़ा हुआ है और आप उनके साथ आत्मा से जुड़े हुए हैं। इस जन्म का नहीं बल्कि हर जन्म का यह रिश्ता है। यही इस रिश्ते का आउटकम है और इसीलिए आपके पर्सन कमिटमेंट के लिए तैयार है। चलिए देखते हैं कि एंजल इस रिश्ते के लिए क्या ब्लेसिंग आपके लिए भेज रही है। ट्रस्ट, यूनिवर्स ने एंजल के थ्रू जो ब्लेसिंग आपके लिए भेजी है वह है ट्रस्ट। इस रिश्ते पर दोनों का ही ट्रस्ट रहेगा। इस रिश्ते को लेकर यूनिवर्स भी आपको यही बता रहे हैं कि आपको भरोसा करने की ज़रूरत है इस रिश्ते पर, एक दूसरे पर और यूनिवर्स पर, क्योंकि यह रिश्ता यूनिवर्स का दिया हुआ है और आपको इसमें ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। इस कार्ड का नंबर है 29। 29 का अगर मिलाते हैं तो 11 होता है और 11 नंबर आपके लिए बहुत लकी है। नई शुरुआत है। इस रिश्ते में ट्रस्ट है, प्यार है, होप है। ट्विन फ्लेम जैसा यह रिश्ता है। इतना सब कुछ आपके पार्टनर के समझ में आ गया है तो आपके पार्टनर आपको इस रिश्ते के लिए कमिटमेंट देने के लिए तैयार है।
क्योंकि उन्हें पता चल चुका है इस रिश्ते में कितनी ग्रोथ है, कितना प्यार है और कितना अपनापन है। यह रिश्ता कभी भी टूट नहीं सकता, इस बात की उन्हें पूरी गारंटी हो गई है और अभी इस रिश्ते को एक स्टेप आगे लेकर जाना चाहते हैं। इस रिश्ते में कमिटमेंट देना चाहते हैं, इस रिश्ते में बनना चाहते हैं। पूरे जीवन भर के लिए आपके साथ आपके पार्टनर रहना चाहते हैं, आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, अपने फैमिली में एक आदर रिस्पेक्टली आपको लाना चाहते हैं। 4 लोगों में आपके साथ वह ऊंचे मन से ऊंचे सर उठाकर आपको बताना चाहते हैं कि यह मेरा पार्टनर है और आपको रिस्पेक्ट दिलाना चाहते हैं, अपने नाम से अपना नाम जोड़ना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको इस प्यार में अब कमिटमेंट देना चाहते हैं। बहुत अच्छी रीडिंग आई है। जिनसे भी यह रीडिंग जुड़ी है वह क्लेम ज़रूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स।